नमस्कार, बिग न्यूज बिग एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संतोष चौधरी और ये जो राम मंदिर बन रहा है ये उम्मीदों का राम मंदिर है, ये आस्था और विश्वास का राम मंदिर है। उम्मीद इस बात की जो करोड़ों श्रद्धालु हैं, जो सनातन धर्म है उसको एक नई बड़ी पहचान मिलने की उम्मीद इस बात की कि जो छोटे व्यापारी हैं उनकी किस्मत बदलने वाली है। उम्मीद उन संत समाज की भी जिन्होंने बड़ा संघर्ष किया है और वही संघर्ष ये इस मंदिर की दीवारों पर महसूस किया जा सकता है। और इसीलिए अब 24 दिन शेष रह गए और ये जो 24 दिन बचे इसमें अयोध्या अब न सोएगी। अयोध्या की सड़कें अब सूनी नहीं होंगी क्योंकि अयोध्या में लगातार काम चल रहा है और अयोध्या को इंतजार है अपने प्रभु श्री राम का, अपने लल्ला का जो बाल के बाल रूप में वहां पर प्रतिष्ठित किए जाएंगे। और इसीलिए अब लगातार बैठकों का दौर जारी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज भी उन्होंने कई बड़ी बैठकें की, कई बड़ी समीक्षा बैठकें की, क्योंकि कल का दिन भी 22 जनवरी के पहले जो कल का दिन यानी कि 30 दिसंबर का दिन है वो भी बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है कि जब कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंचेंगे और 15,000 करोड़ से ज्यादा जो सौगात है, अलग अलग चाहे अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की बात करें, रेलवे स्टेशन की बात करें, वंदे भारत ट्रेन की बात करें, इसकी जब सौगात अयोध्या वासियों को देंगे उसके बाद अयोध्या की जो तस्वीर है और भी बदल जाएगी। और ये सारी जो तैयारियां की जा रही हैं शुरुआत के 100 दिन, क्योंकि शुरुआत के 100 दिन बेहद महत्वपूर्ण है। इन 100 दिनों में लगभग 1000 ट्रेन संचालित की जाएंगी, क्योंकि ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि लगभग 14 करोड़ लोग एक साल में अयोध्या पहुंच सकते हैं। और जब 14 करोड़ लोग अयोध्या पहुंचेंगे तो उत्तर प्रदेश की जो तस्वीर है वो आप कितनी बदल सकती है, अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से, आर्थिक तरक्की के दृष्टिकोण से, व्यापार रोजगार के दृष्टिकोण से, यह आप समझ सकते हैं। लेकिन सबसे पहले 5 बड़ी तस्वीरें देख लेते हैं, क्योंकि लगातार अयोध्या में जो काम भी चल रहा है, दिन रात काम चल रहा है और बैठकों का दौर भी जारी है। आप 6 बड़ी तस्वीरें आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अयोध्या दौरे से पहले की ये तस्वीरें कि किस तरीके से अलग अलग बड़े जो नेता हैं, बड़े जो मंत्री हैं, वो वहां पर बैठकें कर रहे हैं, समीक्षा कर रहे हैं, वहां के जो काम है उनकी निगरानी की जा रही है। सिक्योरिटी जो है, सुरक्षा व्यवस्था है, चाक चौबंद की जा रही है, क्योंकि पीएम से पहले जो ब्लू जोन है पहली बार नहीं, ये तीसरी बार है। पहली बार 1990 में ब्लू जोन की शुरुआत की गई थी अयोध्या में, दूसरी बार 1992 में और ये तीसरी बार है कि अयोध्या को ब्लू जोन के दायरे में रखा गया है। हम आगे आपको जरूर बताएंगे कि आखिर ब्लू जोन होता क्या है। लेकिन जो तस्वीरें, 6 बड़ी तस्वीरें आप देख सकते हैं कि सुरक्षा के लिहाज से किस तरीके से सिर्फ अयोध्या नहीं, ये जो ब्लू जोन है ये सिर्फ अयोध्या के लिए नहीं, अयोध्या के आसपास के जितने भी जिले हैं उनको भी कहा जा सकता है कि उसके दायरे में लाया गया। और यही ब्लू जोन है, 1990 में हुआ था, 1992 में, और अब ये जो कल की तारीख है यानी कि 30 दिसंबर 2023 की तारीख है, तो ये बड़ी तैयारियां चल रही। इसके साथ साथ एक रिपोर्ट देख लेते हैं, क्योंकि रिपोर्ट देखकर हम समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर जिस तरीके से 24 दिन शेष रह गए हैं, अब आने वाले दिनों में किस तरीके से काम चल रहा है, कितनी बड़ी सौगातें मिलेंगी अयोध्या को और बदलाव क्या कुछ होगा, खासतौर से सुरक्षा के लिहाज। तो सबसे पहले एक रिपोर्ट देख लेते हैं। ये अयोध्या है, इंतजार कर रही है, इंतजार प्रभु श्री राम का, इंतजार एक ऐसे बदलाव का जिसकी कभी किसी ने कल्पना नहीं की होगी। चारों तरफ इसके निर्माण को लेकर काम हो रहा है। राउंड अबाउट 4,75,000 घनफुट केवल मंदिर, मकराना मार्बल अलग, ग्रेनाइट अलग, सरकोटे का पत्थर अलग, सारा जोड़ लें तो 21 लाख से 22 लाख घनफुट पत्थर खर्च हो जाएगा। प्राण प्रतिष्ठा से पहले 14 जनवरी से ही प्रदेश भर में राज्य के सभी मंदिरों में भजन कीर्तन कार्यक्रम होंगे। प्रभु 5 साल के बालक के रूप में होंगे, क्योंकि ये मूर्ति भगवान के अविवाहित स्वरूप की होगी। प्राण प्रतिष्ठा में गर्भगृह में सिर्फ 5 लोग ही अंदर रहेंगे, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, संघ प्रमुख मोहन भागवत और राम मंदिर के आचार्य मौजूद रहेंगे। इसीलिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। 30 साल बाद अयोध्या में ब्लू जोन एक्टिव किया गया है और ये सारे इंतजाम
पीएम के दौरे को लेकर हो रहे हैं। क्या होता है ब्लू जोन एक्टिव? 30 साल बाद अयोध्या में ब्लू जोन एक्टिव किया गया है। ब्लू जोन में आसपास के जिलों में भी सिक्योरिटी बढ़ा दी जाती है। हर गतिविधि पर नजर रखी जाती है। इससे पहले ब्लू जोन साल 1990 और 1992 में एक्टिव किया गया था। ब्लू जोन गोंडा, बस्ती, सुल्तानपुर, अम्बेडकर नगर, बाराबंकी ऐसे जिले शामिल किए गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरी अयोध्या का दौरा कर रहे हैं ताकि 22 जनवरी तक अयोध्या सजकर संवरकर तैयार हो सके प्रभु श्री राम के लिए। पूरी दुनिया का ध्यान अयोध्या की ओर है, पूरे देश का ध्यान अयोध्या की ओर है, राम भक्तों का ध्यान अयोध्या की ओर है और 22 जनवरी की ओर भी ध्यान है। 30 दिसंबर को माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, ध्यान तो है ही, लेकिन 22 जनवरी को लेकर के पूरे देश में उत्साह है, उमंग है, इंतजार है और हर गांव अयोध्या की तरह सज रहा है और हर मंदिर श्री राम जन्मभूमि की तरह सज रहा है। हर जगह श्री राम जय जय राम की धुन शुरू हो गई। तो देखा आपने कि किस तरीके से अयोध्या को ब्लू जोन में कन्वर्ट कर दिया गया। 1990-1992 का वही राम मंदिर का दौर था जब कहा जा सकता है कि इसकी शुरुआत हुई थी। लेकिन अब 22 जनवरी की जो तारीख है वो बेहद महत्वपूर्ण और इसीलिए ब्लू जोन के तहत आसपास के जितने भी जिले हैं, चाहे बाराबंकी हो, लखनऊ हो, रायबरेली हो, प्रतापगढ़ हो, सबको सर्विलांस के तहत रखा जाता है क्योंकि ये जो तारीख है ये बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है। समीक्षा की लगातार बात करें क्योंकि बैठकों का दौर जारी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज कई बड़ी बैठकें की क्योंकि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंचेंगे और एक बड़ा मेगा रोड शो भी करेंगे। यह भी कहा जा सकता है कि 2024 के चुनाव की शंखनाद है। उत्तर प्रदेश में 80 बड़ी महत्वपूर्ण सीटें, ये 5 बड़ी तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये जो बीच की तस्वीर है ये लता मंगेशकर चौक है जहां पर वीड़ा रखी गई और आप देख सकते हैं इसको कितनी खूबसूरती के साथ बनाया गया और मुख्यमंत्री जो है खुद अपनी सेल्फी लेते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि कल पीएम मोदी यहां पहुंचेंगे और अयोध्या को 15,000 करोड़ से ज्यादा की सौगात देंगे। अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन भी मुख्यमंत्री पहुंचे, वहां उन्होंने उसकी व्यवस्थाओं का जायजा लिया, तैयारियों का जायजा लिया। फिर उसके बाद रामलला मंदिर पहुंचे, पूजा अर्चना की, रैली ग्राउंड का भी जायजा लिया क्योंकि कल का रोड शो जो है वो बता देगा कि उत्तर प्रदेश क्या चाहता है, हिंदुस्तान क्या चाहता है। क्योंकि जब 22 जनवरी को सनातन धर्म का वो झंडा मंदिर के शीर्षस्थ जगह पर लहराएगा तो आप समझ सकते हैं कि हिंदुस्तान की जो तस्वीर है, जो सनातन धर्मी हैं, जो लगातार संघर्ष करते रहे हैं इस मंदिर के निर्माण में, उनकी भावनाओं को कितनी ताकत मिलेगी। और इसीलिए कल का दिन जो है बेहद महत्वपूर्ण है। तैयारियों की कुछ तस्वीरें देख लेते हैं क्योंकि ये तस्वीरें ही बताती हैं कि हर दिन, क्योंकि अब अयोध्या न सोएगी, अयोध्या की सड़कें न सूनी होंगी क्योंकि अयोध्या अब सिर्फ और सिर्फ इंतजार करेगी। अयोध्या सिर्फ इंतजार अपने भगवान प्रभु श्री राम की करेगी। ये तस्वीरें आप देख सकते कि किस तरीके से पहले अयोध्या जंक्शन हुआ करता था लेकिन अब उस रेलवे स्टेशन का नाम बदल दिया गया है। तो वहां पर आप देख सकते हैं पेंटिंग चल रही है। जो पीछे की तस्वीरें हैं कि किस तरीके से वहां पर वंदे भारत ट्रेन जो है वो आकर खड़ी है। कल पीएम मोदी इसको हरी झंडी दिखाएंगे। लगभग 1000 ट्रेन जो है संचालित होगी। शुरुआत के 100 दिन, शुरुआती तो लगभग कहा जा सकता है कि 3 महीनों की तैयारी, क्योंकि 3 महीनों में जैसे ही 22 जनवरी के बाद आप समझ सकते हैं कि कितने राम भक्तों का दबाव है वो अयोध्या की तरफ कूच करेगा। जो पर्यटक है, जो टूरिस्ट है, वो वहां पहुंचेंगे। तो ये तस्वीरें बताती हैं कि अब अयोध्या बदल चुकी है। बस अब अयोध्या जो है इंतजार कर रही है प्रभु श्री राम का। लेकिन जब हम लगातार बदलाव की बात करते हैं, इंतजार की बात करते हैं, तो इस इंतजार के पीछे कहीं ना कहीं बड़ी संभावनाएं भी छिपी हैं क्योंकि हमेशा से हिंदुस्तान में आस्था हमेशा से अर्थव्यवस्था का बड़ा केंद्र रहा है। हमने कल ही बात की थी, कई बड़े ऐसे मंदिर हैं जहां पर हजारों करोड़ का टर्नओवर जो है वो सालाना है। लेकिन उससे पहले हम ये भी देख लेते कि आखिर उसके बाद पहले हम ये भी देख लेते कि टूरिज्म को लेकर, पर्यटन को लेकर कितने बड़े बदलाव हुए और पिछले कुछ सालों में अगर हम 5 सालों के आंकड़ों पर नजर डालें तो पिछले 5 सालों में कितने जो टूरिस्ट हैं, कितने जो पर्यटक हैं वो उत्तर प्रदेश पहुंचे। ये आप तस्वीर देख सकते हैं कि किस तरीके से ये तस्वीर 2022 2 करोड़ 21 लाख, 2021 में 1 करोड़ 57 लाख, इसके साथ साथ 2018 में अयोध्या में कितने लोग पहुंचे आप देख सकते हैं कि 2018 में 3.1 लाख, 2017 में 2.8 लाख, 2016 में 2.1 लाख, 2015 में 1.4 लाख। लेकिन 22 जनवरी के बाद क्या स्थिति होगी? एक साल में 14 करोड़ का तो अनुमान लगाया जा रहा है कि 14 करोड़ जो है
कि 14 करोड़ जो टूरिस्ट हैं वो पहुंचेंगे। और इसमें वो भी समय है जब हिंदुस्तान ही नहीं पूरा विश्व जो है कोविड जैसे संकट में था, तब भी उत्तर प्रदेश की तरफ जो टूरिस्ट हैं, जो पर्यटक हैं, वो आकर्षित हुए, क्योंकि उत्तर प्रदेश जो है धीरे धीरे आध्यात्म का बड़ा हब बनता जा रहा है। हम काशी की बात करें तो काशी में हर साल लगभग 10 करोड़ से ज्यादा पर्यटक पहुंचते हैं। मथुरा की बात करें, मथुरा में भी कई पर्यटक पहुंचते हैं, बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचते हैं। इसके साथ साथ अयोध्या में आप देख ही रहे हैं, अभी संख्या ये लाखों में है, लेकिन 22 जनवरी के बाद करोड़ों में बदल जाएगी। और सिर्फ जो पर्यटक पहुंचेंगे, 22 जनवरी का जो आंकड़ा है, यह माना जा रहा है कि 50,000 करोड़ का व्यापार सिर्फ एक दिन में होगा, खाली 22 तारीख को। उत्तर प्रदेश पिछले 5 साल कितने आए पर्यटक? 2023 की अगर बात करें, 2023 में लगभग 31 करोड़, 2018 में 28 करोड़, 2016 में 21 करोड़, 2019 में 54 करोड़, 2017 में 23.7 करोड़, 2015 में 20 करोड़। ये आंकड़े बताते हैं कि उत्तर प्रदेश जो है $1 ट्रिलियन इकोनॉमी के लक्ष्य के साथ चल रहा है। बहुत तेजी के साथ उत्तर प्रदेश इस लक्ष्य को पूरा करेगा, और उस लक्ष्य को पूरा करने में जो आध्यात्म है वो एक बड़ी भूमिका अदा करेगा, क्योंकि ये आंकड़े दिन प्रतिदिन 2014 के बाद से जिस तरीके से टूरिज्म को लेकर, पर्यटन को लेकर तेजी दिखाई गई, जिस तरीके से अलग अलग योजनाएं संचालित की गई, हर प्रदेश में संभावनाएं तलाशी गई हैं, उसमें सबसे उभरता हुआ जो प्रदेश नजर आया है वो उत्तर प्रदेश है। और आगरा, मथुरा, वृंदावन, काशी, अयोध्या, उत्तर प्रदेश इस मामले में बहुत धनी है। कहा जा सकता है कि बहुत सौभाग्यशाली, क्योंकि आध्यात्म की नगरी के रूप में, आध्यात्म प्रदेश के रूप में उत्तर प्रदेश की धीरे धीरे अब पहचान बनती जा रही है। और यही जो आंकड़े हैं ये साफ तौर पर बताते हैं कि आने वाले दिनों में इन आंकड़ों में कई गुना बढ़ोतरी होगी, क्योंकि लेकिन एक सवाल यह भी उठता है कि क्या काशी की तरह ही अयोध्या भी अपनी तरफ उतने ही पर्यटक अयोध्या की तरफ आएंगे? लेकिन ये उम्मीद लगाई जा रही कि काशी से कहीं ज्यादा अब जो पर्यटक हैं, जो पर्यटन हैं, जो राम भक्त है, वो अयोध्या पहुंचेंगे। तो ये जो सारे आंकड़े ये बताते हैं कि अयोध्या की तस्वीर बदल जाएगी, और इसीलिए अब अयोध्या बिल्कुल सो नहीं रही है। अब अयोध्या सिर्फ और सिर्फ अपने लल्ला भगवान श्री राम का इंतजार कर रही है। कुछ और आंकड़े देख लेते, क्योंकि कल हमने एक और आंकड़ा देखा था कि मंदिरों की अर्थव्यवस्था, क्योंकि टेम्पल इकोनॉमी जो है हिंदुस्तान में सबसे रिच रही है, धनाढ्य रही है, और इसीलिए कहा जा सकता है कि भारत की जो टेम्पल इकोनॉमी है लगातार बढ़ती है। हमने कल भी ये कुछ आंकड़े देखे थे, आज फिर हम आपको आंकड़े दिखा रहे हैं कि किस तरीके से हिंदुस्तान में मंदिरों की अर्थव्यवस्था अपना एक अलग स्थान रखती है। और मंदिरों की अर्थव्यवस्था इतनी बड़ी है कि हिंदुस्तान का जो रक्षा बजट है उससे बस थोड़ा सा ही कम है। लगभग 3 लाख करोड़ से ज्यादा सालाना मंदिरों का अपनी अर्थव्यवस्था है, सालाना वार्षिक बजट है ये मंदिरों का। और रक्षा बजट बात करें तो लगभग 3 लाख से थोड़ा सा ऊपर है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी अर्थव्यवस्था है। अर्थव्यवस्था लगभग 15,000 करोड़। पद्मनाभ स्वामी मंदिर केरल, ये एक मंदिर है, एक साल में 15,000 करोड़ दान के रूप में, चंदे के रूप में, सोने के रूप में यहां पर पहुंचते हैं। दूसरा बड़ा मंदिर तिरुमाला तिरुपति मंदिर आंध्र प्रदेश में जो है बहुत ही विख्यात और प्रसिद्ध मंदिर है। अर्थव्यवस्था लगभग 13,000 करोड़ एक साल का है। आप समझ सकते हैं कि, और ऐसे ये तो रजिस्टर्ड मंदिर हैं, कुछ ऐसे बहुत से मंदिर हैं लाखों की संख्या में जो रजिस्टर्ड नहीं, यानी कि सरकारी जानकारी में नहीं, लेकिन उनमें भी वहां बड़ी मात्रा में, बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं और चंदा भी पहुंचता है। वैष्णो देवी मंदिर जम्मू, सिद्धिविनायक मंदिर मुंबई, अर्थव्यवस्था लगभग 125 करोड़। काशी विश्वनाथ की भी बात करें, काशी विश्वनाथ भी किसी से पीछे नहीं है। वहां पर भी जो, चाहे हम पर्यटकों की बात करें, अर्थव्यवस्था की बात करें, वो भी बहुत ही अधिक रहा। काशी विश्वनाथ मंदिर उत्तर प्रदेश, अर्थव्यवस्था 20,000 करोड़ एक साल में। अब आप समझ सकते हैं कि ये सिर्फ काशी विश्वनाथ का है, 20,000 करोड़ एक साल में। लेकिन 22 जनवरी के बाद जब ये तस्वीर बदलेगी और यही अयोध्या की तरफ शिफ्ट होगी, तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा बदलाव आएगा। और यही जो बदलाव है उत्तर प्रदेश की तस्वीर, क्योंकि उत्तर प्रदेश पहले से भी एक बड़े लक्ष्य के साथ चल रहा है, $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी के साथ बड़े लक्ष्य के साथ चल रहा है। तो 6 प्रमुख मंदिर, सालाना आय लगभग 24,000 करोड़ की है। अर्थव्यवस्था अलग अलग आप अर्थव्यवस्था देख सकते हैं। यह अर्थव्यवस्था कई बड़ी योजनाओं पर भारी पड़ती है। हमने जब साफ तौर पे कहा कि रक्षा बजट से बस थोड़ा सा ही कम इन सभी मंदिरों की अर्थव्यवस्था है अगर हिंदुस्तान की बात करें। और हिंदुस्तान में लगभग 9 लाख रजिस्टर्ड मंदिर हैं। ऐसे जो बहुत से छोटे मंदिर हैं जो रजिस्टर्ड नहीं है, वो उनकी संख्या तो और भी अधिक है। और इसीलिए अयोध्या की जब बात आती है, भगवान श्री राम के मंदिर की जब बात आती है, तो साफ तौर पर यह उम्मीद लगाई जा रही कि आने वाली 22 जनवरी के बाद ये जो तारीखें हैं ना,
ये तारीखें हिंदुस्तान के लिए, अयोध्या के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश की तस्वीर भी बदलेगी। जैसे हिंदुस्तान $5 ट्रिलियन इकोनॉमी के साथ आगे बढ़ रहा है, वैसे यूपी बड़े लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहा है। और इसीलिए कल की जो तारीख है, कल यानी कि 30 दिसंबर, जब प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या पहुंचेंगे, 15,000 करोड़ से बड़ी सौगातें हैं वो अयोध्यावासियों के लिए उनको देंगे। इसके साथ साथ जो मेगा रोड शो करेंगे, तो ये एक सवाल ये भी लगातार उठ रहा है कि क्या ये मेगा रोड शो जो है ये 2024 के चुनावों का शंखनाद है, क्योंकि उत्तर प्रदेश सियासत के रूप में, राजनीतिक जो मजबूती के रूप में भी सबसे अग्रणी राज्यों में माना जाता है। 80 बड़ी महत्वपूर्ण सीटें जो हैं वो अकेले उत्तर प्रदेश देता है। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश इसीलिए सभी राजनीतिक दलों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है और सभी की नजरें उत्तर प्रदेश में रहती हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की तस्वीर जिस तरीके से के साथ साथ आस्था से अर्थव्यवस्था को जिस तरीके के साथ साथ बदली है, वो एक बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ तस्वीरों पर और नजर डालते हैं, क्योंकि जो हम एक बार फिर हम समीक्षा बैठक की बात करेंगे, क्योंकि कल के जो महत्वपूर्ण है वो बहुत ही महत्वपूर्ण। और ये जो रेलवे स्टेशन आप अपनी तस्वीर पे देख रहे हैं कि कितना भव्य तरीके से बनाया गया, और मकसद यही है, क्योंकि सिर्फ हिंदुस्तान के पर्यटक ही यहां नहीं पहुंचेंगे, जो विदेशी सैलानी हैं वो भी पहुंचेंगे। और यही जो छवि है, यही जो इमेज है उत्तर प्रदेश की, हिंदुस्तान की, ये उनकी आंखों में समाई रहेगी। और इसीलिए 6 बड़े द्वार बनाए गए हैं अयोध्या में, जहां पर 6 उन बड़े द्वारों से आप प्रवेश कर सकते हैं अयोध्या में, और प्रवेश करते ही आप राममय हो जाएंगे। दीवार, सड़कों की दोनों तरफ बड़ी बड़ी वॉल पेंटिंग है। लेकिन उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने क्या कुछ कहा है वो भी एक बार हम सुन लेते हैं, क्योंकि लगातार वो भी उन्होंने समीक्षा बैठक की है, बैठ के ले रहे। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरीके से उस हेलीपैड का, मंदिर के उस आसपास के रास्ते का, प्रांगण का किस तरीके से लगातार समीक्षा बैठक की जा रही है। क्योंकि कल का दिन बेहद महत्वपूर्ण है, और कल के बाद आने वाली जो 22 जनवरी होगी, वो उसको लेकर पूरा उत्तर प्रदेश यही चाहता है कि उत्तर प्रदेश की जो तस्वीर है अब पूरे विश्व में पहुंचेगी, और पहुंचेगी नहीं, लगभग बदली हुई तस्वीर नजर आएगी। और यही ये उत्तर प्रदेश, जब कुछ वर्षों अगर हम पहले की बात करें, तो उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर की बात करें या फिर बाकी चीजों की बात करें, बेहद खराब अवस्था में था। लेकिन अब धीरे धीरे जिस तरीके से सुधार होता जा रहा है, और ये जो सुधार है ना, ये 2047 के उस विकसित भारत की तरफ बढ़ते हुए कदमों का है। क्योंकि ये सारी चीजें, ये सारे प्रयास, ये छोटे बड़े जितने भी प्रयास हैं, उसी तरफ ले जाते हैं जो प्रधानमंत्री मोदी ने एक बड़ा सपना देखा है कि 2047 का जो तिरंगा होगा वो विकसित भारत का तिरंगा होगा। और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी हर एक बड़े मंच पर लोगों को जोड़ने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इस विकसित राष्ट्र की तरफ जो यात्रा चल रही है, जो बढ़ते कदम है, इसमें लोगों की जन भागीदारी बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है। और उस जन भागीदारी में लोगों की भूमिका बढ़ सके, लोग आस्था विश्वास के साथ साथ अर्थव्यवस्था को बढ़ा सके, इसीलिए उत्तर प्रदेश में जितने भी धार्मिक स्थल हैं उनको एक नई पहचान दी जा रही है। हमने विश्वनाथ कॉरिडोर को देखा कि कॉरिडोर बनने के बाद कितना बड़ा बदलाव आया। हमने मथुरा को देखा, हमने प्रयागराज, आने वाले दिनों में कुछ दिनों बाद कुंभ की शुरुआत हो जाएगी, वहां पर करोड़ों जो श्रद्धालु हैं वो पहुंचेंगे। अयोध्या में 22 जनवरी के बाद तो आप समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश जो है एक बड़ा हब, रोजगार को लेकर, व्यापार को लेकर, निवेश को लेकर, अर्थव्यवस्था को लेकर, आध्यात्म को लेकर एक बड़ा हब बनता जा रहा है। तो कल का इंतजार है जब प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या पहुंचेंगे, एक बड़ी मेगा रोड शो करेंगे, इसके साथ साथ 15,000 करोड़ की सौगात देंगे। और उसके बाद इसीलिए लगातार कहा जा रहा है कि अब अयोध्या नहीं सोएगी, अब अयोध्या की सड़कें सूनी नहीं होंगी, क्योंकि अयोध्या सिर्फ और सिर्फ इंतजार कर रही है अपने प्रभु श्री राम का। तो आज बिग न्यूज में हमने बात की कि किस तरीके से अयोध्या बदल चुकी है और अयोध्या में अब क्या तैयारियां हैं, क्योंकि शुरुआत के 100 दिन बेहद महत्वपूर्ण है, जब राम भक्तों का एक बड़ा दबाव, जो पर्यटक हैं वो जब पहुंचेंगे, उसके बाद व्यापार को लेकर, निवेश को लेकर कितना बड़ा बदलाव आएगा ये समय जरूर बताएगा। लेकिन कल फिर किसी अच्छे विषय के साथ आपके सामने पेश होंगे। तब तक के लिए बिग न्यूज में नमस्कार।